हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया कि गाड़ी किस तरह से धुआं मार रही थी। टोटली स्मोक कर रही है गाड़ी। साइलेंसर से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है, उसकी बिल्कुल धुआं धुआं ही कर डाल रही है। ऐसा लग रहा है पूरा माहौल ही पूरा धुआं धुआं हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके ब्लॉक पिस्टन में बहुत बड़ा इशू था। इसका ब्लॉक पिस्टन पूरी तरह से कट गया था। मैं आपको पिस्टन का आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी एक फोटो डाल देता हूँ, आप उसमें देखिए। तो उसके पिक में आप देख लीजिए पिस्टन कितना कट गया है। और एक्चुअली इसका हुआ क्या था कि पूरा पिस्टन कट जाने के बावजूद ऑयल का जो कंजम्पशन बढ़ गया, उसके वजह से कनेक्टिंग रॉड में आवाज आने लगी, टाइमिंग चेन में आवाज आने लगी। तो अब हम लोग इसका जो पूरा इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं। तो चलिए, स्प्लेंडर BS6 इंजन है, ये 2021 मॉडल। तो चलिए इसको रिबिल्ड करते हैं और कहाँ क्या क्या चेंजेस है पहले के हिसाब से। कुछ अगर छोटे मोटे चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताते चलूंगा। तो आप इसको पूरी तरह से आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इसकी शुरुआत होगी तो इसके क्रैंक से होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितनी भी क्रैंक है, जैसे आपने देखे होंगे एक्सप्लोर, ट्विस्टर, इन गाड़ियों का जो क्रैंक है वो इजीली इसके अंदर में बैठता नहीं है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये कितना टफ जाते हैं। पुराने मॉडल के अंदर में हम लोग इसको इजीली दबा देते थे और ये चला जाता था। पर इस मॉडल के अंदर में इसके क्रैंक का जो सीट है, जो चेम्बर है, ये जो सीट है, ये काफी जो है पैक टाइप का दिया है। तो इसको हम लोगों को गैस से गर्म करके या किसी और चीज से, जब अगर आपके पास चीज हो, या प्रेस से आप कर सकते हैं। तो इसको गैस से थोड़ा सा गर्म करके इसकी सीट को हम लोग थोड़ा सा ये बनाएंगे और इसके अंदर क्रैंक को प्रेस कर देंगे, हल्का सा हैमरिंग करके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है वो पोर्टेबल टॉर्च या गैस बोल सकते हैं आप। इसके हेल्प से हम लोग जो है सिलेंडर की ये जो शीट है इसको गर्म करेंगे, उसके बाद क्रैंक को अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पोर्टेबल गैस सिलेंडर, या आप जो भी कह सकते हैं टॉर्च। तो इसकी हेल्प से हमको ये जो क्रैंक की जो शीट है इसको अच्छे तरह से गर्म करना है और इसके अंदर में क्रैंक को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको गर्म करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके क्रैंक की शीट को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब देखते हैं, चलिए क्रैंक इंस्टॉल हो जाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्च की हेल्प से क्रैंक कितना इजीली बैठ गया। तो हमने सबसे पहला स्टेप इसका क्रैंक इसलिए बिठाया कि जब हम गियर बॉक्स को लगा देंगे और यहाँ पे गर्म करने जाएंगे या ठोकने जाएंगे तो गियर हिल सकते हैं या गियर इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है, पहले क्रैंक लगा लेते हैं, उसके बाद ही इसके गियर बॉक्स की फिटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, क्रैंक इजीली हमने यहाँ पे फिट कर लिया। इसका कनेक्टिंग रॉड हमने चेंज कर लिया था, दोनों क्रैंक बेरिंग चेंज कर लिया था। अब बारी है इसके जो गियर्स की। गियर्स एक्चुअली पुराने स्प्लेंडर या हीरो की जो एज यूजुअल जो पहले रहता था वैसी है। तो इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। फिर भी अगर चाहेंगे तो मैं इसको थोड़े से शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि ये इसमें निकलने वाला कुछ रह नहीं गया है। तो यहाँ पे वही एक वॉशर है, यहाँ देख लीजिए, और एक लास्ट वाला ये एक गियर है। यहाँ पे ये यहाँ पे कंप्लीट है मेन शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि आप देख ही सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ गिरने वाली चीज नहीं है। तो नीचे से हम ये बुश को पहले लगा लेते हैं। फर्स्ट वाला जो गियर रहता है उसका ये जो अंदर वाला भाग है उसको बाहर रखेंगे, प्लेन वाले भाग को इस गियर की तरफ रख लेंगे। उसके बाद में एक वॉशर है, वॉशर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लॉक वॉशर है टिप टाइप का, ये वॉशर गया। उसके बाद में ये थर्ड गियर है, थर्ड गियर आप देख सकते हैं, थर्ड गियर यहाँ पे हो गया। उसके बाद में फिर से एक वॉशर है यहाँ पे। उसके बाद में लास्ट और फाइनल में यहाँ पे एक गियर है, इस गियर को लगा लेते हैं। ये गियर है लास्ट में, और फुल एंड फाइनल एंडिंग में एक वॉशर नीचे और एक वॉशर ऊपर। बिल्कुल एज रेगुलर जो हमारी गाड़ियां जो हीरो की रहती है वैसी है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है इसके अंदर में। तो फ्रेंड्स, इसके जो गियर फोक्स थे ये दोनों भी हमने न्यू डाल दिए हैं, क्योंकि मैं जिस भी गाड़ी का इंजन अगर खोलता हूँ तो गियर फोक्स मैं हरदम रेगुलर गाड़ियों में भी न्यू डाल देता हूँ। तो इसके गियर फोक्स मैंने चेंज कर लिया और साथ में न्यूट्रल की ये जो पट्टी है ये भी चेंज कर ली है। तो चलिए अब इसके गियर को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि चेम्बर के जो क्रैंकेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमको चेम्बर का कवर लगा लेना है जो राइट हैंड साइड का।
तो इसको लगाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी ये BS6 है, तो इसके अंदर में क्लच बॉक्स, ब्लॉक, मैग्नेट और हेड में जो जो चेंजेस है मैं आपको बताते चलूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरा हुआ है। तो चलिए इसके चेम्बर को लगा लेते हैं और बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट हैंड साइड का जो क्लच साइड का जो कवर है, इसको बिठाने के लिए आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इस साइड का बेरिंग बिल्कुल इजीली लग जाता है। बस वो जो लेफ्ट साइड वाला जो था मैग्नेट साइड का बेरिंग, वही हट जाता है। पहले उसको आपको गर्म करके लगाना पड़ेगा। ये साइड आपका इजी लग जाए। हमने किक को इसको खोला नहीं था क्योंकि किक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे आप रेगुलर गाड़ी का लगाते हैं वैसे ही है। अब इसकी हमने उसकी जो 4 बड़ी पिन और 2 छोटी पिन को लगा लिया है। तो चलिए अभी गियर जो शाफ्ट है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब जब ये गियर शाफ्ट लग चुका है, तो अब ये प्लेट और गियर स्टार लगा लेते हैं। तो प्लेट को भी कुछ इस तरह से रख के लगा लेना है, और गियर स्टार एज रेगुलर जैसे आप गाड़ियों का लगाते थे वैसे ही गियर लगा देते हैं, और इसके ऊपर का 10 नंबर बोल्ट टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गियर शिफ्टर पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ये जो जाली है, इसका जो ब्रॉड वाला भाग है, जो चौड़ा वाला भाग है, उसको बाहर रख देना है। उसके बाद में अब आते हैं हम लोग वॉशर की तरफ। तो इस मेन शॉप में सबसे पहले थोड़ा सा मोटा सा एक वॉशर लगेगा यहाँ पे। उसके बाद में एक बुश है, और ये जो साइड में है प्राइमरी गियर, ये प्राइमरी गियर को भी लगा लेते हैं। अब उसके बाद में क्लच हाउसिंग को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में पूरा रेडी हो गया है। अब क्लच प्लेट लगा लेते हैं हाउसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में। तो सेम वही पहले के जैसा इसमें क्लच प्लेट है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट कर। तो हमने क्लच प्लेट का जो कॉम्बिनेशन उसको बना लिया है। अब इससे पहले हमको यहाँ पे क्लच की जो अंदर की जो चीजें हैं, जो वॉशर्स वगैरह, इसको रेडी करनी है। तो पहले ये टीथ वाला कट वॉशर हमने डाल दिया। बाद में ऊपर से 2 इसके जो क्वार्टर लॉक थे, जो टुकड़े, वो डाल देना है हमको। और बाद में कप वाला जो वॉशर जो लॉक है वो डाल देना है, ताकि क्वार्टर लॉक गिरे ना। उसके बाद में क्लच प्लेट को हम लोगों को अच्छी तरह से असेंबल कर लेना। हमको बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया है। अब इसके ऊपर का एक वॉशर और इसका जो लॉक करने का जो नट है, वो नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। इस नट को हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब इसकी चारों स्प्रिंग को लगा लेते हैं। यहाँ पे चारों स्प्रिंग को लगा लिया है, और ये जो बोल्ट को, ये स्प्रिंग को जो टाइट रखता है, ये प्लेट को हम लोग रख लेते हैं, और इसके चारों बोल्ट को भी टाइट करके ले लेते हैं। इसकी पूरी प्लेट को टाइट कर लिया है। अब इसकी बेरिंग, जो यहाँ की क्लच की बेरिंग रहती है, उसको लगा लेते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके 2 बोल्ट्स को लगा लिया है। ये प्लेट पूरी तरह से फिट हो गई है। अब जो बारी है इसके ऑयल पंप की, यहाँ पे ऑयल पंप लगेगा। तो हमने यहाँ पे 2 डॉवल्स लगा दिए हैं, और ऑयल पंप कुछ इस प्रकार का आप देख लीजिए। ये जो व्हील है वो नीचे की तरफ रहेगी, और पूरा जो एल्यूमिनियम वाला जो बॉडी पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो अपना जो ये व्हील है ये नीचे की तरफ रख देना है, और जो 2 डॉवल वाला पोर्शन है ये ऊपर नीचे यहाँ पे मैच कर देना है। यहाँ पे आपका ये मैचिंग हो जाएगा। यहाँ टीथ भी मैच हो गई है। तो हमने यहाँ पे ऑयल पंप लगा दिया है, और ऐसे 3 बड़े बोल्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 बड़े बोल्ट्स यहाँ पे लग जाएंगे ऑयल पंप के जो होल्स है उसके अंदर। तो चलिए इसको हम लोग टाइट करके ले लेते हैं। ऑयल पंप को हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब बारी है जो क्रैंक वेट या बैलेंसर की, पंप की। तो ये हम लगा लेते हैं। इसको आप देख ही सकते हैं, इसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग है रेगुलर गाड़ी से। ये लगा लेते हैं। इसके ऊपर एक वॉशर लगेगा, और साथ में एज रेगुलर जो आपका नट, जैसा रेगुलर नट लगता था, वही इसके ऊपर में नट लग जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग टाइट कर लेते हैं। हमको हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब उसके ऊपर की ये जो प्लेट है, बिल्कुल रेगुलर प्लेट है जैसे हमारी पुरानी गाड़ियों की होती थी। तो चलिए इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और इसके 4 स्क्रू को भी फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लच के बॉक्स में जितना भी पोर्शन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जितना भी पार्ट्स थे हम लोगों ने लगा लिया है। तो चलिए अब इसकी पैकिंग लगा लेते हैं। क्लच कवर को लगा लेने के बाद में अब मैग्नेट के पोर्शन में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग मैग्नेट के पोर्शन पे। आप यहाँ फ्लाईव्हील की तरफ देख सकते हैं, काफी कुछ चेंजेस हो गया है, पहले के जैसा कुछ भी नहीं है। अब इसका जो ये पोर्शन है, इसके अंदर टाइमिंग चेन जो लगता है आपके रेगुलर गाड़ी का नहीं लगेगा। ये टाइमिंग चेन का आप कोड देख लीजिए, 415 रुपए का आ जाएगा। और इसकी पूरी किट जो है वो कुछ इस प्रकार की आती है। आप ये एक रोलर देख रहे हैं, ये अपनी टाइमिंग की व्हील, ये पूरी कंप्लीट एक पट्टी के साथ, सेंटर रोलर, ये भी रोलर, और ये टाइमिंग चेन। तो ऐसी पूरी एक किट बन चुकी है 415 रुपए की। तो चलिए इसको लगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स पहले इस जो नीचे का जो रोलर है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वाले में इसके अंदर में एक रॉड आती थी और उसके अंदर में टीथ वाली जो ऑयल पंप की व्हील लगती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि ऑयल पंप उधर से आपने अभी देखा क्लच बॉक्स में ऑयल पंप ही अलग हो गया है। तो अब इसके अंदर बस ये टेंशनर के लिए एक रोलर बना दिया गया है ताकि चेन नीचे की तरफ ना घसे। तो चलिए अब ये इसका पोर्शन आप देख लीजिए, ये जो उभरा वाला भाग है, ये जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा और प्लेन वाला पोर्शन बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये लग जाएगा। और तो आप यहाँ पे एक बोल्ट देख लीजिए, ये एक बोल्ट कुछ इस तरह का है, 5 नंबर के एलन की बोल्ट के साथ है ये। तो इसको यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। 5 नंबर की एलन को अच्छी तरह से हम लोग फिट कर लेते हैं, ये पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं फिट करके। तो फ्रेंड्स एलंकी की इस बोल्ट को हमने टाइट कर लिया। अब बारी है इस प्लेट की। आपने देखा होगा पुराने जो अपने जो गाड़ियां थी, जो ट्रेडिशनली जो पहले की गाड़ियां थी, उसके अंदर ये प्लेट रहती थी और ये जो ऊपर का टेंशनर रोलर था वो निकल जाया करता था। पर अब इसमें निकलने का ऐसा कुछ भी नहीं दिया, अब इसके अंदर इनबिल्ड ही आ गया है डायरेक्ट। तो ये पट्टी डायरेक्ट यहाँ पे लगा लेंगे और जो बोल्ट पहले रेगुलर वाला रहा करता था वही रेगुलर बोल्ट इसको लग जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल्ट को लगा लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स ये दो चीज इंस्टॉल कर लेने के बाद अब बारी आ गई है इसकी टाइमिंग चेन की। टाइमिंग चेन एज रेगुलर 84 लिंक की है, जो पुरानी जो टाइमिंग चेन अपनी आती थी वैसी है, 84 लिंक की है। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो इसके लिए इसको यहाँ से पहले हम लोग निकाल के रख लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि इसके नीचे पुश रॉड रहता है, तो रेगुलर पुश रॉड लगेगा इसमें और रेगुलर स्प्रिंग लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके BS6 में जो आपका रेगुलर पुश रॉड रहता था वही लगेगा और वही रेगुलर स्प्रिंग लगेगी। तो चलिए इसके अंदर पुश रॉड भी मैं नीचे से लगा देता हूँ, उसकी स्प्रिंग को भी लगा के रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, पुश रॉड भी हमने लगा लिया, स्प्रिंग लगा के इसके बोल्ट को भी हमने अच्छी तरह से फिट कर लिया है। अब बारी है इसकी व्हील की, जो कि इस व्हील के अंदर में काम है इसका कि जो सेल्फ से रोटेट होगा और फ्लाईव्हील को रोटेट करेगा। तो इसकी जो चेन है वैसे भी रेगुलर जैसी है। तो इसका जो प्लेन वाला पोर्शन है ये अंदर चले जाएगा और ये जो उभरा वाला पोर्शन है ये बाहर की तरफ आएगा। और इसको लगाने के बाद में हमको इसके अंदर में सेल्फ को इंस्टॉल कर लेना है। हाँ, तो फ्रेंड्स इसकी चेन को लगाते समय सेल्फ को हमको थोड़ा सा टेढ़ा करना है और जैसा रेगुलर गाड़ियों को आप करते थे उसी तरह से इजीली यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसकी चेन कुछ इस तरह से बैठ गई है। तो चलिए इसके बोल्ट, पीछे वाले जो बोल्ट रहते हैं उसको पहले फिट कर लेता हूँ, फिर ये आगे का पोर्शन समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने के बाद में अब जो सेल्फ चेन की रेगुलर गाइड थी वो रेगुलर की तरह नहीं है, कुछ चेंज हो गई। आप देख सकते हैं इसका पोजीशन कुछ ऐसा बन गया अभी, और इसका भी है कुछ इस तरह से। तो लेफ्ट साइड वाला छोटा है और राइट साइड वाला बड़ा है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे राइट साइड वाले को पहले यहाँ पे इजीली यहाँ पे घुस जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और लेफ्ट साइड वाला ये जो कट वाला भाग है या जो उभरे वाला भाग है इसको बाहर की तरफ रखना है। आप इसको बाहर की तरफ यहाँ पे चेन उठा के बाहर की तरफ आप रख सकते हैं। तो इसका ये जो पोर्शन है बाहर आ गया और इसका ऐसा वाला जो सेक्शन है वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो सेल्फ की जो व्हील है या वन वे की जो व्हील है, ये इसको स्टॉप करने के लिए जो रेगुलर स्टॉपर रहता है वैसी स्टॉपर प्लेट है और इसको यहाँ पे गाला दिया हुआ है ग्रुप। इसके अंदर ये जो खुटी है इसको मैच कर लेना है और ऊपर के 8 नंबर ये आप मैच कर लेंगे जब, तो ये प्लेट देख रहे हैं आप, स्टॉपर प्लेट के ऊपर आ जाएगी और यहाँ 8 नंबर का जो बोल्ट है लगा देना है। तो फ्रेंड्स अब बारी है इसके क्वार्टर की। जो क्वार्टर लॉक जो हाफ मून चाबी है चंद्राकार, उसको यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में फ्लाईव्हील को यहाँ पे फिट करते हैं। तो हमने लगा लिया है। अब जो देख रहे हैं आप ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील रेगुलर आपकी मैच नहीं होगी क्योंकि मैग्नेट का जो फ्लाईव्हील साइड का पूरा पोर्शन ही अलग है, क्योंकि गाड़ी BS6 है ये। और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं पिप्स या खुटियां बनाई हुई है, ये क्विक स्टार्ट होने के लिए और बैक ना मारे उसके लिए सब चीजें बने हैं। और टाइम टू टाइम इसका पल्स जो है ECM को मिलता रहे इसके लिए बनाया गया है। तो ये सब BS6 गाड़ियों में आपको ये फ्लाईव्हील देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो गाड़ी FI है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे फिट कर लेते हैं। फ्लाईव्हील बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर में फिट हो चुका है। तो चलिए अब इसका वॉशर और ये जो नट है 19 नंबर का नट है उसको यहाँ पे लगा के ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम इसके नट को पहले टाइट कर लेते हैं। एक चीज और आपको समझा देता हूँ कि BS6 जो स्प्लेंडर गाड़ी है उसके अंदर ना तो इसकी मैग्नेट कवर की पैकिंग आपके रेगुलर पैकिंग से मैच होगी, ना ही क्लच कवर की पैकिंग आपके रेगुलर पैकिंग से मैच होगी। तो ये दोनों पैकिंग आपको अलग लेना पड़ेगा या तो कंप्लीट किट ही आपको लेना पड़ेगा। बेटर यह है कि आप अगर BS6 का काम करें तो स्प्लेंडर BS6 का कंप्लीट पैकिंग किट ही ले। तो यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ब्लॉक और हेड के पोर्शन पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स, ब्लॉक के इस पोर्शन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसकी जो पिस्टन रिंग है उसकी एक स्पेसिफिक गैप होती है। उस गैप को मेंटेन हम लोग करेंगे कंपनी वाइज। तो कंपनी, आज मेरे पास जो पीडीएफ है, जो मेरे पास में कंपनी का ही एप्लीकेशन है, तो ये जो आप देख सकते हैं कि जो पिस्टन रिंग की जो एक्चुअली पोजीशन रहती है वो कंपनी मेंशन करती है कुछ इस प्रकार से। मतलब इनलेट के जो ये इनलेट वाला जो पोर्शन है उसके तरफ दो पतली पतली वाली जो ऑयल रिंग है वो 45 डिग्री पे रहेगी, और जो बड़े वाले दो कंप्रेशन रिंग्स रहते हैं टॉप 1 और टॉप 2 वो एग्जॉस्ट के तरफ 120 डिग्री के इसमें कोन पे रहेगा। तो इनलेट के तरफ हमको जो अपना इनटेक वाला है कार्बोरेटर का साइड, उसमें दो पतली पतली रिंग बनाना है 45 डिग्री पे, और जो एग्जॉस्ट वाला जो पोर्शन है साइलेंसर का जो साइड, उधर 120 डिग्री के कोन पे जो एंगल पे आपको दोनों जो बड़ी रिंग है उसको पोजीशन करना है। तो चलिए मैं ये आपको दिखा दिया हूं, मैं आपको पिस्टन के ऊपर में इसकी पोजीशन करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप पिस्टन को आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं कि जो इसकी जो पिन की पोजीशन है वो सेंटर में है, और 1 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑयल रिंग 1 लिखा है, O1 मतलब ऑयल रिंग 1 और O2 मतलब ऑयल रिंग 2। तो कंपनी ये कहती है कि जो आपका जो एम वाला जो जिगजैग स्पेसर रिंग जो रहता है वो एग्जैक्ट बिल्कुल जो पिन है उसके सामने रख दीजिए, मतलब स्पेसर जिगजैग वाला ऑयल रिंग। उसके बाद में जो आपका जो पहला ऑयल रिंग रहेगा वो इनटेक के तरफ, मतलब कार्बोरेटर के तरफ आप यहाँ पे रख लीजिए, और दूसरा जो ऑयल रिंग जो होगा वो इनटेक कर कार्बोरेटर के तरफ यहाँ पे, मतलब 45 डिग्री का यहाँ पे कोन बन जाता है यहाँ पे। और जो ऊपर के जो दो रिंग है, पहले और दूसरे रिंग में, यहाँ 120 डिग्री का कोन बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। तो पहला रिंग हम लोगों ने यहाँ रख दिया है बिल्कुल एक पिन के बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू में, और दूसरा रिंग जो है पिन के बिल्कुल एग्जैक्ट बाजू में यहाँ रख लिया है। तो आप इस तरह का कुछ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको कभी भी ये चीज काम में आएगी कि स्प्लेंडर BS6 या हीरो की गाड़ियों में जब पिस्टन रिंग लगाना रहा तो आपका जो कंपनी जो रिकमेंड करती है वो यही पिस्टन रिंग रिकमेंड करती है, तो आप इस तरह से ही लगाइएगा। तो चलिए अब इसको लगा के ले लेते हैं। ब्लॉक पिस्टन के पोर्शन में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो जेन्युइन जो हीरो का ब्लॉक पिस्टन है वो 2490 रुपए का है, और इसके ब्लॉक में ये चेंजेस रहता है कि आप रेगुलर जो ब्लॉक पिस्टन लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में ये जो BS6 का जो स्प्लेंडर ब्लॉक पिस्टन जो आएगा, ब्लॉक आएगा सॉरी, उसके इस पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के लिए ये स्लॉट बना रहेगा, ये जगह बना रहेगी। तो ये डिफरेंसेस है आपके रेगुलर वाले में और BS6 वाले में। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको बता दिया कि ब्लॉक लगाना कैसे है या क्या लगाना है, लेकिन अभी एक चीज जो लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस ब्लॉक पिस्टन के अंदर में, वो मैं क्लियर कर देता हूं। आप देख रहे हैं IN लिखे वाला जो थोड़ा सा उल्टा सा दिख रहा है, AAF वाला भी उल्टा दिख रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो IN लिखे वाला है वो पोर्शन कार्बोरेटर के तरफ ही जाएगा, और जो AAF लिखा वाला है जिसके अंदर देख रहे हैं आप ये पिस्टन, ये जो वॉल का मार्क दिया हुआ है, ये एग्जॉस्ट के तरफ ही रहेगा, मतलब साइलेंसर के तरफ रहेगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये पूरे पोर्शन को देख के IN जो लिखा है उसको ऊपर ही रखना है, और AAF और ये जो बड़ा वाला कट मार्क वाला वॉल का दिख रहा है वो आपको नीचे ही रखना है। फ्रेंड्स, हमने ब्लॉक पिस्टन को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया है बिल्कुल कंपनी वाइज। अब जो रह गया है ब्लॉक पिस्टन को लगा लेने के बाद में इसका जो रोलर है, इसको रोलर को हम लोग यहाँ पे चेन पे रख देते हैं। ये रेगुलर रोलर की तरह जो आपके पुरानी रोलर है उसी तरह, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको यहाँ लगा लेते हैं, और इसके बोल्ट को भी यहाँ पे सेंटर में इजीली फिट कर लेते हैं। लग जाने के बाद, ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, ये एलन की बोल्ट है 5 नंबर वाली, इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। यहाँ का पोर्शन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हेड गास्केट लगा लेते हैं। तो पहले का जो था वैसे ही इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो प्रो वगैरह में लग जाती थी वही हेड गास्केट इसमें दिया हुआ है। तो इसको भी लगा लेते हैं। यहाँ 2 क्रॉस में डॉवल है यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी कोई ओरिंग या डॉवल नहीं दिया गया इसके अंदर में। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हेड के लास्ट पोर्शन पे। एक्चुअली आप अगर देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से, तो ये हेड का शेप कुछ इस तरह से दिया है। इसके इसी पोर्शन पे O2 सेंसर लगा हुआ है हेड में ही, और बाकी रेगुलर के जैसा ही इसके रॉकर और केमशाफ्ट भी है। आप देख सकते हैं रोलर वाले जो है इसको जो रॉकर दिया है, वही केमशाफ्ट का जो बेरिंग वाला, जो बेरिंग टाइप का, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ आजकल हर BS6 या FI गाड़ियों के अंदर दिया जा रहा है ताकि अच्छा कंबशन हो। ये छोटा सा शेप कर दिया है कंबशन चेम्बर का, जैसे कि ब्लास्ट हो और ज्यादा पावर जो है बने। तो आजकल की सब गाड़ियों में ये जो हेड का शेप है किडनी या हार्ट शेप टाइप का बना दिया गया है, ताकि पावर छोटे जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस हो और काफी पावर जो है इंजन को मिले। तो यहाँ थोड़ी सा BS6 की गाड़ियों में यहाँ थोड़ा सा चेंजेस देखने को आपको मिलेगा हेड के अंदर में, ये एक O2 सेंसर में, बाकी तो एज रेगुलर ही रहता है। तो चलिए इसको लगा के ले लेते हैं।
तो आप यहाँ देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने हेड को अच्छी तरह से लगा लिया है, प्रॉपर फिट हो चुका है। हेड के जो चारों नट और उसके नीचे के वॉशर्स को हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। 5 नंबर एलन की बोल्ट को टाइट कर लिया हेड में। अब जो है इसका टाइमिंग हमने लगा के रख लिया था चेन, इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, जो टी है ये दोनों नट के बीचों बीच में है टाइमिंग, मतलब थोड़ा सा नीचे वाले नट के साइड में, मतलब कवर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कवर के 2 बोल्ट्स देख रहे हैं, उसके जस्ट ये बाजू में आप नीचे में देख रहे हैं टाइमिंग का दिया हुआ, मतलब नीचे के बोल्ट की तरफ थोड़ा टच है। तो ये 2 बोल्ट के बीच में या तो थोड़ा नीचे के बोल्ट की तरफ टी टच है। अब ये जो रह गया स्प्रोकेट की जो मार्क है वो आप सबको पता होगा कि जो हेड में ये वाला जो मार्क है इससे मैच कर देना। कैमशाफ्ट फ्री रहना चाहिए इस पोजीशन में, और वो जो मार्क है उसको मैच करके टाइमिंग लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये तो आप सब लगा लेंगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके टैपेट जो वॉल में जो कंपनी का जो क्लियरेंस रहता है वो कितना रहता है, ये फिटिंग होने के बाद में काम में आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास जो एप्लीकेशन है हीरो का, उसके अंदर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसका इनटेक का जो क्लियरेंस है वो 0.10 मतलब ये है mm में है, और एग्जॉस्ट का 0.10 मतलब 10 mm 0.10 mm जो है एग्जॉस्ट का भी क्लियरेंस है। तो फ्रेंड्स हमको इसी बेस पे जो इनलेट और एग्जॉस्ट, कार्बोरेटर और जो साइलेंसर वाला है, दोनों का टैपेट भी क्लियरेंस सेट कर लेना है। तो चलिए इसका टैपेट क्लियरेंस हम लोग सेट करके लेते हैं। फ्रेंड्स टैपेट क्लियरेंस को प्रॉपर सेट करने के लिए आपके पास फिलर गेज वर्कशॉप में रहना बहुत जरूरी है। इसी फिलर गेज से आप इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों की सेटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो लास्ट में इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा है उसको हम लोग ब्लॉक में अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। मैग्नेट कवर को लगा लेते हैं, इसके टॉप कवर को लगा लेते हैं, टैपेट कवर को लगा देते हैं, और इंजन को जो है चेचिस में इंस्टॉल करके असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी आवाज गई कि नहीं और धुआं मार रही कि नहीं मार रही। तो चलिए फ्रेंड चाबी ऑन करके आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो मीटर रीडिंग में आप देख ही सकते हैं, ये गाड़ी 33,000 कुछ 77 किलोमीटर चल चुकी थी, इंजन खुल गया इसका। तो चलिए मैं किक स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये गाड़ी अब कैसी आवाज है, धुआं मार रही कि नहीं मार रही। तो फ्रेंड्स हमारा काम यहाँ पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।